नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित सभी जिलों के कलेक्टर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। खाद्य, राजस्व सहित सभी विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की सीएम जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। दूसरा दिन आज इस कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का है। तमाम ऐसे विभाग जिनकी समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल, साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विशेष जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे और उससे कुछ ही देर बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित सभी जिलों के कलेक्टर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। जो नए जिले बने इसको लेकर भी कई सारी चर्चाएं, किस तरह से वहां पर काम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे युगल तिवारी का। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या बैठक यहाँ पर शुरू हो गई है? देखिए, ये न्यू सर्किट हाउस है और यहाँ पर अभी कुछ देर में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और यहाँ पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के जितने भी कलेक्टर हैं वो पहुंच चुके हैं। मैं अभी ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो पहुंचे हैं। कुछ देर बाद ही बैठक है वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री का ये जो टारगेट है वो यहाँ पहुँच गया है और सभी विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर में दिख रहे हैं, पहुंच चुके हैं और जो है विभिन्न विभागों की कार्यों की है वो समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो योजना का जो धरातल में किस तरह की स्थितियां हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँच गए हैं, हमारे न्यूज 18 से दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो मुख्य सचिव है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ सभी जो जिले के कलेक्टर हैं वो भी हैं, सीओ हैं वो भी हैं। तमाम जो जनहित के जो मुद्दे हैं, किस तरह के क्या परेशानी हो रही है, चाहे वो राजस्व से जुड़ा मामला हो, चाहे ग्राम पंचायत से जुड़ा मामला हो या फिर जो खाद्य विभाग का मामला हो, तमाम विभागों की समीक्षा की जाएगी। यहाँ बारीकी से समीक्षा होगा और किस तरह से क्रियान्वयन में कहीं अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसे दूर करने की पूरी जो कोशिश है वो की जाएगी। और चूंकि छत्तीसगढ़ के 4 ऐसे जिले हैं जो नए जिले गठित हुए हैं, वहां पर भी एसपी और कलेक्टर हैं, तो उनसे भी इस तरह से जो कलेक्टर हैं उनमें शासकीय योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा, उन जिलों की क्या जो मांगे हैं, क्या जनता की जो प्रमुख मांगे हैं, जो जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, तमाम बिंदुओं पर यहाँ चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि शासन की जो योजना है जो आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, और उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जी, निश्चित तौर पर युगल, और कल की अगर हम बात करते तो कई सारे सख्त निर्देश सीएम भूपेश बघेल की तरफ से देखने को मिले थे। क्या आज भी ऐसी संभावना कि कई जिलों के लिए कुछ खास कानून या कुछ खास निर्देश उनकी तरफ से आ सकते हैं? जी देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का ये न्यू सर्किट हाउस है, यहाँ पर बैठक होगी। और बड़ी बात यही है कि कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक लिए थे, एसपी तमाम विभाग जो एसपी थे उनकी बैठक ली गई थी, कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की गई। और सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपराध पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जुआ सट्टा अगर कहीं भी हो रहा है तो त्वरित कार्रवाई करें। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी तरह के अपराधियों के पैरवी करने वाले जो लोग हैं उनकी जब बात आती है तो उन्हें उनकी जानकारी उन्हें तक दी जाए। सीधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अपराधों पर किसी तरह से जो है हीला हवाला नहीं किया जाएगा और तत्काल अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे। आज पूरे जिले के फीडबैक लिए जाएंगे, किस तरह की उनकी तैयारी है, आला जो अधिकारी हैं किस तरह से योजनाओं से सख्त निर्देश सीएम भूपेश बघेल की तरफ से सामने आते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो बैठक होगी वो शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का आज सीएम भूपेश बघेल सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, इसके लिए सीएम आज 125 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। और उससे पहले कल मेधावी छात्र छात्राओं को हवाई सैर कराई गई थी और छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर में उड़ने का मौका मिला था। इसके लिए सभी ने सीएम को थैंक यू कहा है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा कल होने जा रहा है। 10 और 11 अक्टूबर को 2 दिनों के कवर्धा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल यहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। साथ ही कई सारे विकास कार्य की सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से होगी। कवर्धा विधानसभा के झलमला और लोहारा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर है। बस्तर सांसद दीपक बैज की बहन की स्कॉर्पियो पलट गई है। धनोरा से वापस जगदलपुर की ओर अनिता पोयम जा रही थी, उसी दौरान ये बड़ा हादसा। जगदलपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं अनिता पोयम, जिनकी गाड़ी पलटी है। निजी कार्य से धनोरा आई हुई थी। वापसी के दौरान जो कार है वो अनियंत्रित हो गई। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उन्हें रायपुर रेफर किया गया। धनोरा थाना क्षेत्र की घटना है। केशकाल एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, टीआई ये सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं। तो कोंडागांव से जानकारी। बस्तर सांसद दीपक बैज की बहन की स्कॉर्पियो यहां पर पलट गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है। शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घर में लगे पेड़ पर फांसी लगाई है। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात। भानपुरी थाना क्षेत्र के करंदोला गांव की घटना है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी जगदलपुर से। शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भानपुरी थाना क्षेत्र के करंदोला गांव की घटना। आगे बढ़ते रुक करेंगे बिलासपुर की ओर। दिव्यांग युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रोड पर घसीट कर इस युवक के साथ मारपीट की गई। लात से, कूसों से, साथ ही डंडों से भी इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दिव्यांग युवक ने होटल में घुसने की कोशिश की थी। बस खाना खाने के लिए होटल में घुसा था और उसी दौरान देखिए किस तरह से आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। तो तारबहार थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर। युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। तलवार और डंडे से पीटकर इस युवक की हत्या की गई। पुराने विवाद के चलते, पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद था, उसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो दुर्ग से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि युवक की निर्मम हत्या यहां पर की गई। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद युवक की हत्या कर दी गई। तो पुराने विवाद के चलते बताया जा रहा है कि इस युवक की हत्या की गई। पैसों के लेन देन को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ था। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरबा की। कटघोरा वन मंडल केंदई रेंज में हाथियों का उत्पात यहां लगातार जारी है। दल में 50 से ज्यादा हाथी शामिल हैं। आपको बता दें कि दल में आधा दर्जन से ज्यादा दंतेल हाथी भी शामिल हैं। धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। हाथियों का दल केंदई और पसान रेंज में 70 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। एक तरफ तस्वीरें कोरबा की, दूसरी तरफ बलरामपुर की भी आप स्थिति समझिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर भी हाथियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। तो बलरामपुर की अगर बात की जाए तो दल से बिछड़े दंतेल हाथी का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत माकड़ में हाथी का आतंक लगातार जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या स्थिति दोनों जगहों पर, क्योंकि कोरबा और बलरामपुर दोनों जगह हाथियों की आमद से लोग परेशान हैं? जी, आपको बता दूं रेणु की, जिस तरीके से हाथी कोरबा वन मंडल के साथ साथ कटघोरा वन मंडल में जिस तरीके से उत्पात उनका
उनका जारी है, जिसको लेकर ग्रामीण दहशत जदा है। जान माल को लगातार नुकसान हो रहा है। 50 से अधिक ये हाथी है। हाथियों का जो दल है ये केंद्रीय रेंज में विचरण कर रहा है, जिससे जो फसल है वो इत्मीनान से खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इस बात को लेकर चिंतित है कि उनकी साल भर की जो मेहनत है, फसल है, वो चौपट हाथी कर रहे हैं, साथ ही घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके कि वन विभाग जरूर निगरानी कर रहा है, लेकिन उनको खदेड़ पाने में कामयाब नहीं हो रहा है और हाथियों का जो आतंक है वो लगातार देखा जा रहा है। ठीक है अब्दुल, आप बने रहेगा हमारे साथ। संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, बलरामपुर की स्थिति हम आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर भी हाथियों ने दस्तक दी है? जी, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हाथियों के दल ने दस्तक दी है और लगातार हाथियों का उत्पात जारी है। अभी वही 27 हाथियों के दल से बिछड़कर एक दंतेल हाथी वापस राजपुर वन परिक्षेत्र में आ गया है। लगातार उत्पात मचाया है और जो दल से बिछड़कर हाथी पहुंचा है वो काफी उग्र है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, घरों में रखे अनाज को भी खा रहा है, फसलों को नुकसान कर रहा है। अब तक अगर ये देखा जाए तो दंतेल हाथी ने जो नुकसान पहुंचा, लगभग आधा दर्जन घरों को तोड़ा है। हाथी के आने के बाद वन विभाग अलर्ट पर है, लगातार गांव में जाकर मुनादी करा रही है कि लोग हाथियों के नजदीक ना जाए। लोग हाथी को देखने के बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दें। लेकिन हाथी का जो उग्र रूप है, हाथी जिस तरीके से क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं, जिससे ग्रामीण रतजगा करने पर मजबूर हैं, वहीं किसानों की जो फसलें हैं लगातार बर्बाद हो रही है। वन विभाग हालांकि मुआवजा देने की बात कर रही है, लेकिन जो किसान है उनका कहना है कि साल भर की जो मेहनत होती है वो कमाते हैं, लेकिन लगातार हाथियों के वजह से उनकी सारी फसलें नुकसान हो रही हैं। घर, मकान, तो घर में रखे अनाज, उस सभी हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है अब्दुल, कोरबा की स्थिति में आपसे बनना चाहूंगी, वन विभाग यहाँ पर किस तरह से एक्शन ले रहा है? जी, आपको बता दूं कि यहाँ वन विभाग की जो टीम है और हुल्ला पार्टी भी है जो हाथियों को खदेड़ने का काम करती है। साथ ही ग्रामीणों को भी लगातार ट्रेनिंग दी गई है हाथियों से किस तरीके से उनको भगाया जाए। और चूंकि हाथी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है वो कई बार हाथियों के करीब भी पहुंच जाते हैं और यही कारण है कि वो हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। तो वन विभाग जो है अपनी तरीके से हाथियों को निगरानी और उन्हें खदेड़ने का काम तो जरूर कर रहा है, लेकिन हाथी जो है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि वो रिहायशी इलाके में भी पहुंच रहे हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल और सूरज, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद ये स्थिति हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़18। चलिए इसी बीच बलरामपुर से एक बड़ी जानकारी। राजपुर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से हाथियों के दल ने दस्तक दी है। हाथियों के आने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम उन पर नजरें लगातार बनाए हुए। एक तरफ कोरबा और बलरामपुर की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे, देखिए किस तरह से आप यहाँ पर भी हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। राजपुर वन परिक्षेत्र की तस्वीरें जहां पर हाथियों की आमद लगातार नोटिस की जा रही है। तो लगातार ये देखिए तस्वीरें राजपुर वन परिक्षेत्र की, जहां पर वन विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। दंतेल हाथियों का दल यहां पर लगातार पहुंचा है। रात को जंगल में पता नहीं चला तो हम लोग पता लगाने के लिए सुबह 5 बजे जिस जगह पे हाथी निकलता है वहां पर हम लोग गए। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे पद चिन्ह को कि मतलब हाथी गया किधर है, किधर निकला है करके। तो उसी समय झुंड से निकला हाथी, अचानक निकला है और हम लोग को दौड़ाया और हम लोग जो है सीधे अपने जान बचाने के लिए खाई में छलांग लगा दिए। उसके बाद जो है हाथी वहाँ से लौटा है तो हम लोग फिर निकल के अपने वाहन में बैठ के फिर हम लोग आए हैं राजपुर। और सरगुजा जिले की भी कुछ यही स्थिति है। कई इलाकों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। विगत 19 दिनों से 10 हाथियों के दल उदयपुर वन परिक्षेत्र के शहर में उत्पात मचा रहे हैं। आपको बता दें कि हाथियों के दल ने कई घरों को तहस नहस कर दिया है, कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग का जो टीमें हैं वो भी लगातार हाथियों के दल पर निगरानी रखे हुए हैं। एहतियात के तौर पर शाम ढलते ही वन विभाग की टीम राहगीरों को समझाइश दे रही है ताकि किसी प्रकार से हाथी उन तक नुकसान न पहुंचाए। हाथियों का दल जो है यहाँ आकर के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। सत्ती मुड़ा, केदमा और ये कुमडेवा और इधर जजगी केसगंवा, उदयपुर
आपका मानपुर, महेशपुर, लक्ष्मणगढ़ हाथियों का दल जो है हमेशा परेशान कर रहा है, लेकिन वन विभाग के चलते कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति को। लोगों को हम लोग एकदम सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क पे और सुरक्षित यात्रा के लिए समझाइश दे रहे हैं और 4 दल बनाए हुए हैं। जिस जगह पे जहां जैसा महसूस करता है उस जगह से रोड को ब्लॉक किया जाता है और दूसरे रूट से उनको यात्रा करने के लिए सलाह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेंड्रा की भी बात करेंगे। युवक पर भालू ने हमला कर दिया है। मरवाही अस्पताल में उसका इलाज लगातार जारी। बीते 2 दिनों में भालू के हमले की दूसरी घटना सामने आ रही है। मरवाही रेंज के गुलीडांड का ये मामला है। एक युवक पर भालू ने हमला किया है। और इस बीच रायगढ़ से बड़ी खबर, जिले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। 130 करोड़ से ज्यादा सरकारी कार्यालयों का बिल बकाया है। निजी उपभोक्ताओं का भी लाखों का बिजली बिल बकाया है। वसूली करना विभाग के लिए यहां पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आपको बता दें कि बिजली कटौती करने से भी यहां पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा। राशि है 227 करोड़ के आसपास है रायगढ़ सर्कल में, रायगढ़ जिले में, जिसमें आधा 130 करोड़ तो गवर्नमेंट का ही है बकाया राशि, और घरेलू और औद्योगिक और कमर्शियल इनका जो लाइन कटना शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज में हम 1 लाख सुपर और 50,000 सुपर वाले जो बकाया राशि वाले उपभोक्ता हैं उनका डिस्कनेक्शन शुरू कर दिए हैं। उसमें पैसा भी आ रहा है और बाकी सभी श्रेणी के सभी बकायेदारों को लाइन कटने की कार्रवाई की जाएगी। मास डिस्कनेक्शन किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि लगभग एरिया हमारा मार्च तक कंप्लीट। चलिए मध्य प्रदेश के मांडू की भी अब बात कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत न्यूज 18 ने की है। उस दौरान ऐतिहासिक राम मंदिर के बारे में कई बड़ी बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। अलौकिक अद्भुत है मांडू का राम मंदिर। उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। साथ ही उन्होंने मंदिर के सामने से सीताफल भी लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्री राम मंदिर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। सर आज भगवान राम के दर्शन करने आए हैं सर। नहीं, ये अद्भुत है, अद्भुत है। मंदिर तोड़ा गया लेकिन भगवान की प्रतिमा को यहाँ गर्भगृह में सुरक्षित रखा गया और बाद में फिर मंदिर का निर्माण करके प्रतिमा स्थापित की गई। तभी से अखंड ज्योति यहाँ जल रही है। जहाँ प्रतिमा सुरक्षित रखी गई थी वो स्थान भी मैं देख के आया हूँ। सब कुछ अलौकिक और अद्भुत है। सर आज महाकाल भी जा रहे हैं सर। एक मिनट, वो बस सर एक सर महाकाल लोग मेरे इधर डिबेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा वहाँ कर लेंगे। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो यहाँ मांडू में भगवान श्री राम का जो प्राचीन मंदिर है उसमें दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका उन्होंने आशीर्वाद लिया है और अब वो प्रशिक्षण वर्ग के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 मांडू। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।